नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड डिकोड 247। नाउ जरा सोचो, अगर तुर्की जिसने अपने किलर ड्रोन से रसिया और सीरिया को हिला दिया था, अब इंडिया के एक ऐसे पड़ोसी देश में अपने हथियार तैनात करने जा रहा है जो पाकिस्तान नहीं। हाँ, आपने सही सुना, पाकिस्तान नहीं बल्कि बांग्लादेश। अब आप सोच रहे होंगे, क्या बांग्लादेश अब तुर्की हथियार का नया गढ़ बन जाएगा? क्या तुर्की साउथ में इंडिया को घेरने की कोशिश कर रहा है? तो सबसे पहले बात करते हैं इस तुर्की बांग्लादेश डिफेंस डील की। नेगोशिएशन लगभग फाइनल स्टेज में है। बांग्लादेश और तुर्की के बीच एक बड़ा डिफेंस एग्रीमेंट तैयार हो चुका है, जिसके तहत ढाका को मिलेगा साइपर लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम और साथ में कॉम्बैक्ट ड्रोन्स भी। अब साइपर नाम तो सुना ही होगा, ये वही सिस्टम है जो नाटो लेवल की एयर डिफेंस शील्ड बनाता है। तुर्की इसे अपने देश की कैपिटल को बचाने के लिए इस्तेमाल करता है और अब वही टेक्नोलॉजी बांग्लादेश को मिल रही है। लेकिन रुको, बात सिर्फ इतनी नहीं है। बांग्लादेश सिर्फ हथियार खरीद नहीं रहा, बल्कि को प्रोडक्शन यानी साझा निर्माण का मौका भी मिल रहा है। यानी ढाका अब खुद अपने ड्रोन्स बनाएगा टर्किश टेक्नोलॉजी के साथ। अब सोचिए, कल तक जो देश सिर्फ रेडीमेड वेपन्स खरीदता था, अब वो खुद अपने कॉम्बैक्ट ड्रोन्स बनाने की तैयारी में है। क्या ये बांग्लादेश की सुप्रीम पावर का हिस्सा है? बिल्कुल। एनडी ओवैदुल्लाह, जो ढाका के डैफोडिल यूनिवर्सिटी से विजिटिंग स्कॉलर है, उन्होंने एशिया टाइम्स में लिखा, ये सिर्फ हथियार सौदा नहीं बल्कि बांग्लादेश का संप्रभुता प्रदर्शन है। तुर्की के लिए ये पावर प्रोजेक्शन है, इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिक हेडेक। अब सवाल उठता है, बांग्लादेश अचानक इतनी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन क्यों कर रहा है? क्या उससे किसी से डर है या कोई मैसेज देना चाहता है? तो चलो थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। दरअसल म्यांमार में जो सिविल वॉर चल रही है, उसने बांग्लादेश की सीमाओं को सीधे प्रभावित किया है। म्यांमार के फाइटर जेट्स कई बार बांग्लादेश की एयर स्पेस में घुस चुके हैं, कई बार बॉम्ब फ्रैगमेंट्स बांग्लादेश की जमीन पर गिरे। ऐसे में ढाका के पास दो ही रास्ते थे, या तो चुपचाप प्रोटेस्ट करता रहे या फिर दिखा दे कि हम भी अपनी हवाई सीमा की रक्षा कर सकते हैं। और यहीं से शुरू हुआ फोर्सेस बोल्ड 2030 का सपना, बांग्लादेश की लॉन्ग टर्म मॉडर्नाइजेशन प्लान, जिसमें वो अपने तीनों फोर्सेस आर्मी, नावी, एयरफोर्स को मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लेस करना चाहता है। और आप पूछेंगे, तुर्की ही क्यों? क्योंकि चाइना, रसिया से तो बांग्लादेश पहले से ही कुछ हद तक जुड़ा है, लेकिन तुर्की एक ऐसा नया पार्टनर है जो मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर भी प्रेस्टीज रखता है और नाटो की टेक्निक ताकत दी। तुर्की ने अजरबैजान, लीबिया और यूक्रेन में अपने ड्रोन्स का जो जलवा दिखाया, उससे पूरी दुनिया डर गई थी। अब वही टेक्नोलॉजी अगर इंडिया के डोर स्टेप पर पहुंच जाए, तो सोचिए न्यू दिल्ली में क्या चर्चा चल रही होगी। अब बात करते हैं इस डील का असली मतलब क्या है। तुर्की का साइपर सिस्टम मीडियम और लॉन्ग रेंज दोनों डिफेंस लेयर्स देता है। यानी ढाका अब अपने कैपिटल के ऊपर एक नो फ्लाई जोन जैसा कवच बना सकता है, किसी भी संभावित हवाई हमले से बचाव। और ड्रोन्स, वो तो इस डील का सबसे खतरनाक हिस्सा है, क्योंकि ड्रोन्स का मतलब सिर्फ सर्विलांस नहीं। तुर्की के बेरख्तर TB2 ड्रोन्स ने तो रसिया के टैंक्स तक को तबाह किया था। अगर ढाका को वही ड्रोन या उससे अपग्रेडेड वर्जन मिल रहा है, तो ये साउथ एशिया के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। लेकिन असली चाल को प्रोडक्शन में छिपी है, क्योंकि जब कोई देश खुद ड्रोन्स बनाने लगता है, तो वो ना सिर्फ अपने ह्यूमन कैपिटल को स्केल करता है, बल्कि सप्लाई चेन पर कंट्रोल भी हासिल कर लेता है। और यही है स्ट्रैटेजिक इकोनॉमी की असली पहचान। बांग्लादेश अब तुर्की से सिर्फ ड्रोन्स नहीं खरीद रहा, वो अपनी अगली पीढ़ी के डिफेंस साइंटिस्ट को ट्रेनिंग भी दिलवा रहा है। और ये सब इंडिया के ठीक पड़ोस में। अब जरा तुर्की के इरादे समझो। प्रेसिडेंट एर्दोगान का ग्लोबल मिशन है मेक तुर्की ग्रेट अगेन। वो अटमान एम्पायर की तरह फिर से इन्फ्लुएंस फैलाना चाहता है, मिडिल ईस्ट से लेकर अफ्रीका और एशिया तक। बांग्लादेश में अगर तुर्की को मिलिट्री फुटप्रिंट मिल जाता है, तो ये बे ऑफ बंगाल में उसका पहला बड़ा बेस होगा। यानी तुर्की की पहुंच अब ब्लैक सी से लेकर इंडियन ओशन तक फैल जाएगी।
सोचो एक नाटो मेंबर कंट्री जो यूएस के साथ भी खेलती है और रशिया से भी बैलेंस रखती है और साउथ एशिया में प्रेजेंस बनाने जा रही है। यानी तुर्की अब सिर्फ वेस्ट एशिया का प्लेयर नहीं रहेगा बल्कि इंडिया के बैकयार्ड में भी अपनी पकड़ बनाएगा। और एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया के लिए ये डील एक नई डिप्लोमेटिक हेडेक है क्योंकि इंडिया को चाइना के मूव की आदत है, लेकिन तुर्की जैसे पावर से मुकाबला ये बिल्कुल नया फ्रंट है। अब सबसे बड़ा सवाल इंडिया के लिए इसका मतलब क्या है। सीधी बात, ये डील इंडिया की सिक्योरिटी इक्वेशन में नया वेरिएबल डाल रही है। बांग्लादेश पहले ही इंडिया से गहरे आर्थिक रिश्ते रखता है, लेकिन डिफेंस में वो अब खुद को इंडिपेंडेंट प्लेयर की तरह पेश करता है। न्यू दिल्ली के स्ट्रैटेजिक प्लानर्स के लिए ये दोहरी चिंता है। पहली चिंता की हम बात करेंगे तो चाइना पहले से म्यांमार और श्रीलंका में सक्रिय है, अब तुर्की बांग्लादेश में आ रहा है। यानी साउथ एशिया का पावर ट्रायंगल अब और कॉम्प्लेक्स हो गया है। इंडिया के पास तुर्की से डिफेंस टेक के खिलाफ अभी कोई डायरेक्ट काउंटर स्ट्रेटेजी नहीं है। चाइना के हथियारों के लिए काउंटर प्लान मौजूद है, लेकिन तुर्की के लिए नहीं। अब सवाल ये भी उठता है कि बांग्लादेश इंडिया से दूर जा रहा है, जरूरी नहीं, लेकिन ढाका ये जरूर दिखना चाहता है कि वो इंडिपेंडेंट पॉलिसी फॉलो करता है। और तुर्की के लिए ये तो विन विन है क्योंकि उससे एक नया मार्केट भी मिल गया और साउथ एशिया में इन्फ्लुएंस जोन भी। अब फ्यूचर की बात करते हैं। एक्सपर्ट का मानना है अगर ये डील पूरी तरह साइन हो गई तो अगले 2-3 सालों में ढाका के पास पूरी तरह मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम होगा। तुर्की का साइपर सिस्टम इंडिया की ईस्टर्न बॉर्डर से सिर्फ कुछ 100 किलोमीटर दूर होगा। और अगर ढाका ने को प्रोडक्शन शुरू कर दिया तो अगले दशक में वो खुद ड्रोन एक्सपोर्टर भी बन सकता है। यानी साउथ एशिया का मैप अब स्टैटिक नहीं रहेगा बल्कि धीरे धीरे नए पावर ब्लॉक्स बनेंगे। और सवाल ये है, क्या इंडिया को चिंता करनी चाहिए? वेल, चिंता तो है लेकिन पैनिक की जरूरत नहीं। इंडिया अभी भी रीजनल सुपर पावर है, लेकिन इस डील ने एक बात साफ कर दी, इंडिया के चारों ओर अब नए प्लेयर्स एक्टिव हो रहे हैं और तुर्की, बांग्लादेश और म्यांमार ट्रायंगल और साउथ एशिया की नई जियो स्ट्रैटेजिक रियलिटी बन सकता है। तो सवाल आपसे नीचे कमेंट में बताओ, क्या ढाका का ये कदम साउथ एशिया में नया पावर बैलेंस बनाएगा? ऐसे ही ग्लोबल अपडेट एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।